नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सेल में क्लियर ऑप्शन को समझने वाले हैं। क्लियर ऑप्शन होता क्या है और एक्सेल वर्कबुक में इसका यूज़ जो है वो हमें कब पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपने एक्सेल एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से एक टेबल जो है उसको बना के रखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर क्लियर ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आप यहाँ पर एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो होम टैब है, होम टैब में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको एडिटिंग का एक ग्रुप मिलता है। एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ पर आपको जाना है क्लियर ऑप्शंस पे। आपको एडिटिंग में कई सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, बट हमें यहाँ पे क्लियर ऑप्शन को समझना है। सबसे पहले क्लियर ऑप्शन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्लियर का मतलब है, जैसे यहाँ पर जो क्लियर ऑप्शन है यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखा रहा होगा, इरेजर टाइप का। मतलब क्लियर का मतलब है कोई भी चीज़ क्लियर करना, उसको हटाना, बिगाड़ना। यहाँ पर क्लियर ऑप्शन का यूज़ कब हम करते हैं अपने वर्कबुक पर, तो पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक शीट बनाकर रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी शीट है, इस शीट के अंदर आपको यहाँ पर ये कंटेंट भी दिख रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उनका DOB, यहाँ पर एडमिशन डेट, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ फिलअप करके रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेरी शीट है इसमें आपको कलर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कलर फिल किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने अपनी शीट में यहाँ पर कुछ जगह पर जो है वो कमेंट लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 जगह है, इन पे कमेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर ये कमेंट लगा हुआ है, ये आ रहा है, ये रेड कलर का सिंबल आ रहा है, इन पे ये कमेंट लगे हुए हैं। प्लस यहाँ पर मैंने ये ईमेल आईडी दी हुई है। अब ये सब मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लियर ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लियर ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्लियर ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इनको समझने के लिए ही मैंने ये फॉर्मेट जो है लगाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल। जैसे अगर आपने कोई टेबल बनाई हुई है और आप उस टेबल को हटाना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, या तो हम उस फाइल को जो है बैक स्पेस करेंगे, उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ उसको बैक स्पेस करके ही हम हटाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हमारे पास एक ही तरीका होता है कि जब हमें कोई अपने एक्सेल की वर्कबुक पर टेबल में से कोई डेटा हटाना होता है तो उसको इरेज कर देते हैं। लेकिन बहुत सारा डेटा है अगर आपके पास, आप उसको इरेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्लियर ऑप्शन का यूज़ करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर ऑल। जैसे यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर इस पर हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे दिखाता भी है क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। यानी कि अगर आपको अपनी शीट का सारा कुछ डेटा जो है वो एक बार में हटाना है, एक साथ ही पूरा क्लियर करना है, तो उसके लिए हम क्लियर ऑप्शन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहले जो आपकी सेल्स हैं वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो टेबल है, इस पर मुझे जितना भी डेटा दिया है वो सारा का सारा मुझे एक ही बार में हटाना है, मुझे बैक स्पेस करके इसको नहीं हटाना। तो आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करिए जहाँ तक आपका डेटा पड़ा हुआ हो, क्लियर ऑप्शन पर आइए और यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं जैसे ही क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगी, सारा का सारा डेटा रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही टेबल है, वही पूरी शीट है, लेकिन यहाँ पे डेटा आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या, ये क्लियर ऑल के थ्रू होता है, यानी कि पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में हटाना, रिमूव करना। अब यहाँ पे क्लियर के बाद यहाँ पे आ रहा है क्लियर फॉर्मेट। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ टेबल से नहीं हटाना चाहते, आप ये चाहते हैं कि जितना फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब आपने जैसे कहीं कलर लगाया हुआ है, जैसे मैंने ये टेबल पे लगाया है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस कॉलम में कुछ दूसरा कलर दे देती हूँ। यहाँ पर आई, मैंने ये कलर दे दिया और इस वाले में मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे जितना भी फॉर्मेट लगाया हुआ है, कलर किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी फॉर्मेटिंग अलग से लगाई हो वो ही सिर्फ रिमूव हो, पूरा लिखा हुआ रिमूव नहीं करना मुझे। तो उसको सेलेक्ट करिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप आइए क्लियर ऑप्शन पे, यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर्मेट। हम जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिए सब कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे जितना भी कलर था वो सारा का सारा रिमूव हो गया। DOB में जो फॉर्मेट लगा हुआ था वो भी यहाँ पे चला गया। यहाँ पे इसके अलावा ये ईमेल आईडी में जो कलर आ रहा था वो भी चला गया यहाँ पे, यानी कि जितना भी फॉर्मेट था वो सारा का सारा यहाँ पे रिमूव हो गया। फॉर्मेट के बाद यहाँ पे बात आती है क्लियर में, क्लियर कंटेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल में फॉर्मेट बना रहे, यानी कि मैं चाहती हूँ कलर वगैरह बना रहे इसी पे, पर मुझे लिखा हुआ कुछ और लेना है, ये नहीं लिखना मुझे, तो एक एक करके हटाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे क्लियर कंटेंट यूज़ कर लीजिए। कंटेंट का मतलब जितना भी लिखा हुआ होगा, चाहे वो नंबर हो, कोई टेक्स्ट हो, वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्लियर कंटेंट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी, DOB हो, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे वो यहाँ पे टेक्स्ट हो, यहाँ पे किसी का नाम हो या नंबर हो, वो सब कुछ जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे कमेंट वगैरह
और जो कलर है वो नहीं गया। तो इस तरीके से आप लिखे हुए कंटेंट को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्लियर कमेंट। अब आप चाहते हो कि ये पूरी जो टेबल है इसमें हमने कंटेंट भी हटा के देख लिया, फॉर्मेट भी हटा के देख लिया, अब मैं ये सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ये 3 कमेंट लगाए हुए हैं ये 3 कमेंट रिमूव हो जाएं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये स्टूडेंट है शिवानी, इसके नाम पे मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया, ये न्यू एडमिशन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गौरव, इसका मैंने लिखा है फी डिस्काउंट है, और यहाँ पर मैंने तृप्ति का बनाया न्यू एडमिशन। तो मैं चाहती हूँ ये रिमूव हो जाए, तो हमने इनको सेलेक्टेड किया। या आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पूरा कर लो, जहाँ भी होगा सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर पे आई और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लियर कमेंट। देखिए मैंने जैसे ही क्लियर कमेंट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो तृप्ति वाले को यहाँ पे सेल में मैंने ये लगा रखा था कमेंट, वो रिमूव हो गया। यहाँ पे मैंने गौरव में लगाया था, गौरव वाली सेल के अंदर वो भी हो गया शिवानी, यानी कि यहाँ पे मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। अब कमेंट के बाद यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया हाइपर लिंक, क्लियर हाइपर लिंक और रिमूव हाइपर लिंक। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है और एक हाईलाइट नहीं है, तो ये कब यूज़ होगा, किस तरीके से होगा, देखिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम किसी ईमेल आईडी वाले सेल में पहुँच जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये वाली ईमेल आईडी पर करके देखने वाली हूँ। यहाँ पे क्लियर में दिया हुआ है क्लियर और रिमूव। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ईमेल आईडी वाले सेल में ये कर्सर रखा तो यहाँ पे वो ऑप्शन हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करके देखते हैं क्लियर क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक का मतलब ये है कि जब भी आप क्लियर हाइपरलिंक करेंगे तो यहाँ पर इसका हाइपरलिंक जो होगा वो हट जाएगा। हाइपरलिंक का मतलब जैसे अभी मैं इस लिंक पे कर्सर रखती हूँ तो यहाँ पे ये हैंड बन के आ रहा होता है। हैंड बन के आने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अभी और अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट होगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये डायरेक्टली जीमेल पे जाके ओपन हो जाएगा। तो ये हैंड बन के आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये मुझे सिर्फ सिंपल टेक्स्ट में चाहिए, ये इस तरीके से क्लिक करने पर वर्क ना करे, ये देखिए जैसे ये खुल गया, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये वर्क नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लियर पे आई और यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक कर लेते हैं। देखिए क्लियर कर लिया। अब क्लियर में देखिए इसके ऊपर वो हैंड बन के नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ लिखा हुआ है। अब ये उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे बाकी हाइपरलिंक कर रहे हैं, इस पर हैंड बन के नहीं आएगा। तो ये क्या, ये क्लियर है, यानी कि हाइपरलिंक को क्लियर करना। ये देखिए अभी भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे आ रहा है रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक का मतलब है कि मैं इसका जो कलर वगैरह है, जो ये लिंक है, ये सारा का सारा हटाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड किया इसको क्लियर पे और यहाँ पे कर लिया रिमूव हाइपरलिंक। ये देखिए इसका कलर वगैरह ये सारा कुछ रिमूव हो गया। ये देखिए नाम सिर्फ ईमेल आईडी जो है वो सिंपल टेक्स्ट है, लेकिन इस पर कोई कलर वगैरह नहीं आ रहा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्लियर ऑप्शन के थ्रू हम फॉर्मेट भी क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट को भी हटा सकते हैं, सिर्फ कमेंट भी रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो अपने हाइपरलिंक को क्लियर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इनमें से क्या ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को हमने समझा कि क्लियर ऑप्शन जो है वो हमारे वर्कशीट पर किस तरीके से काम करता है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप यहाँ पर जो है क्लियर ऑप्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो आप भी इस ऑप्शन को यूज़ करके देखिए क्लियर ऑल जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्लियर फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कंटेंट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कमेंट अगर हम लगाते हैं तो सिर्फ कमेंट को रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।